मिलेगी। अभी किनारे पर हो माली, अभी तुम्हें मैं धार मिलेगी। छुए जलनी भटक तुमने ये नाव चलाना सीखा है, तो अभी भी मार्ग है, घुटनों के ऊपर चलना सीखा है। मंद मंद जल की लहरों में रमन तुमने थाह न पाई, मेरे तड़के जल में गहराई में क्या गहराई। अब कुछ आगे बढ़कर देखो तो पीछे हमारे हिंसार मिलेगी। अभी किनारे पर हो मारी, अभी तुम्हें मधार मिलेगी। परशुराम जी हमसे कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी। हम कहते हैं लगता है पंडित जी हमको समझ नहीं पा रहे हैं, हम किनारे नहीं है पंडित जी। सच्चाई तो यही है कि गहराई तक पहुंच न पाए, गहराई तक पहुंच न पाए। मैं पहुंचा हूँ उस मंजिल तक कि जिसके आगे राह। समझ रहे हो गया रास्ते खत्म है। पूछो ये भी दिखा रहे, मैं वहाँ अंतर है कि तुम अभी पहुंच रहे हो, हम पहुंचे हुए हैं। हल्के में लग रहे होगा, तुम वीडियो बनाओ हमारे ना। अभी पंडित जी पहुंच रहे हैं, हम वहाँ पहुंच चुके हैं। कहा सरिता जल जल निध महु जाई, सरिताओं को विश्राम कहाँ मिलता है? समुद्र में। और जीव को विश्राम भगवान के श्री चरणों में। तो लक्ष्मण वहां आज से नहीं पहुंचा है। भार हिते निज हितपति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। तभी तो कहता हूं संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन। जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो उसका आनंद नहीं मिलता है। पिता की संपत्ति पर राज्य व्यक्ति करता है, लेकिन पिता की संपत्ति से तुम बड़े आदमी तुम मिल सकते हो, बन सकते हो पिता की संपत्ति पर, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता है। आनंद तुमको अपने परिश्रम की कमाई पर ही आता है ना? तभी तो कहता हूं कैसे संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भराए अभियान है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भराए अभियान है। तब बिना साधना, तब बिना साधना, तब बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। तब बिना साधना, तब बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। दीप आशा जलाए रहो रात दिन, दीप आशा। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक आशावादी होते हैं, दूसरे निराशावादी होते हैं। आशावादी सोच वाले व्यक्तियों का सम्मान होता है, और निराशावादी व्यक्तियों का सम्मान नहीं होता है। आशा बना करके रखो, आशा ये रखो कि मैं क्या नहीं कर सकता हूं, ये आशावादी, अर्थात मैं सब कुछ कर सकता हूं। निराशावादी ये हम नहीं कर सकते, ये निराशा है। तो निराशा में मत जियो। दीप आशा जलाए, मैं क्या नहीं कर सकता हूं, दीप आशा। अब नहीं करने के लिए 16 साल की उम्र नहीं पूरी है, पर इनते आगन काल छोड़ दिया, क्या नहीं कर सकता हूं मैं।
अब कुछ करता अबे तक रोमा छू पाए हो तो बताओ उन्हें छू पाए ना कब छू पाएंगे जिंदगी में। निराशावादी मत बनो, जैसे सब लोग थे सब निराशावादी जीवन यापन, सब गिरा गए, सब बाज ठपट जनु लवा लुकाने ऐसे गिरा गए जैसे बाज पक्षी झपट्टा मारता है तो लवा पक्षी संकुचित होकर के बैठ जाता है, सब बैठ गए। लेकिन लक्ष्मण बाज पक्षी थोड़ी है, या तो शेर है शेर, क्योंकि तीर प्यासा। अच्छा और बता दी मैं, उस व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं होता जिसका प्रतिद्वंदी सबल नहीं होता। उस व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं होता है जिसका प्रतिद्वंदी सबल ना हो। अगर प्रतिद्वंदी सबल हो तो तुम्हारी पहचान अपने आप बड़े लोगों में हो जाती है। मेरी मानसिकता रहती है, मेरी मानसिकता रहती है क्या, क्योंकि मैं अपने से छोटे से युद्ध करना नहीं चाहता, अपने से बराबर वाले से भी युद्ध करना नहीं पसंद करता, मैं अपने से हमेशा बड़े वाले से युद्ध करना पसंद करता। क्यों? उसका भी कारण है। अगर उसने तुमको एक बार मार दिया तो संसार में तुम्हारा अपयश नहीं होगा। अगर कहीं धोखे से भगवान की कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर और कहीं तुमने चिटका दिया इसलिए तीर प्यासा जलाए रहो रात दिन, तीर प्यासा जलाए रहो रात दिन, तो ये मरे भूमि कानन ये नंदन बने जगत विदता भरा, जगत विदता भरा एक महासिंधु है, जल चेतन गुण दोष में विश्व की करतार, शरत हंस गुण कहा परिहरि बारी विकार। तभी तो कहता हूँ ये जगत विविधता भरा, सुख दुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु कुजाति कुजाति, जगत विविधता भरा, विविधता विविध प्रकार के लोग रहते हैं। भले सोच सब विध उपजाए, इसी गांव में बहुत अच्छे लोग हैं और इसी गांव में बहुत खराब लोग भी होंगे, भले हम न जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे। बहुत लोग होंगे जो लीला के समर्थन में होंगे और बहुत लोग होंगे जो लीला के विरोध में होंगे, बहुत लोग होंगे जो लक्ष्मण परशुराम संवाद के शौकीन होंगे और बहुत लोग होंगे कंचन वाली के शौकीन होंगे, है ना। इसीलिए तो कहता हूँ कि जगत विविधता एक महासिंधु है, सत्य साहस इसी में जलयान है, संघर्ष जीवन का पर्याय है ये चुनौती। धारा से अपने को हम बाद में जोड़ेंगे। पहले जरा देख लीजिए, दो बिंदु आए हैं। एक तो श्रीमान जी पहुंचे हुए हैं वहां, इनको सुनने में पहुंचाते पहले सुने। हाँ, ये है पूर्व प्रधान जगदान प्रसाद कुशवाहा, इनकी ओर से 50 पुष्पोत्तराय परशुराम जी के चरणों में, 50 पुष्पोत्तराय लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। कोट सा धन्यवाद। इसके साथ ही राम जी शुक्ला, राम जी शुक्ला लेखपाल, इनकी ओर से 201 रुपए कमेटी के लिए समर्पित है। कोट सा धन्यवाद। आइएगा, इन्होंने कहा कि मैं पहुंचा हुआ हूं और परशुराम जी पहुंच रहे हैं, और बोले ऐसे नहीं, 12 ते निजपति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति। लक्ष्मण राम पादार बिंदों में अनुरागता है, प्रेम रखता है, भक्त है। क्या परशुराम जी राम के विरोधी हैं? क्या परशुराम राम के विरोधी हैं? परशुराम ही नहीं, कोई भी भगवान शंकर का निष्काम भक्त होगा वो कभी भी राम का विरोधी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्वयं राम कहते हैं होई काम हमें छलक कीजे ही
बोले भगति मोरी तेही शंकर देई। जो भी भगवान शंकर का निष्काम भक्त होगा वो हमारा भक्त होगा। अब लक्ष्मण की आयु कितनी है आप लोग समझ लो, अपने को पहुंचा हुआ बता रहा है और हमारी आयु कितनी है हमें बता रहा है कि हम पहुंच रहे हैं। भगवान शंकर का जो निष्काम भक्त है वो राम का भी भक्त है। बिनु छले विश्वनाथ पदनी हो तो राम भगत के लक्षण ये भी राम भक्त के लक्षण है। अब अपनी आयु और हमारी आयु समझ लो, अपने को तुम बता रहे हो कि हम पहुंचे हुए और हमें बता रहे हो कि हम पहुंच रहे हैं। हम न जाने कब पहुंचे थे और वही हैं, अब तुम जरूर पहुंच रहे हो। हाँ देखिए, ये है सर्वेश कुशवाहा, इनकी ओर से 10 पुष्पमुद्राएं परशुराम जी के चरणों में, 10 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में। इसके साथ ही श्री भजन कुशवाहा, इनकी ओर से 10 पुष्पमुद्राएं परशुराम जी के चरणों में, 10 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। कोट से धन्यवाद। और मैं एक चिंतन प्रस्तुत कर रहा हूं, कोई ऐसा राम भक्त लाइएगा विश्व का नहीं, विश्व का नहीं, त्रैलोक का, जिसने बिना भगवान शंकर के भजन के राम की भक्ति प्राप्त कर ली है। परमावश्यक है, आवश्यक नहीं, परमावश्यक है। जही पर कृपा न करही पुरारी, रामवाणी है। जही पर कृपा न करही पुरारी, बोले सो न पाव मुनि भगति। प्राप्त ही नहीं कर सकता है हमारी भक्ति, रामवाणी प्रदान करती है। और विश्व में नहीं, त्रैलोक में कोई ऐसा राम भक्त नहीं हुआ है जिसने बिना भगवान शंकर के राम की भक्ति प्राप्त करी हो। दूसरा तुम्हारा बिंदु आया, बोले छू लियो रुआमा छू लियो, ये अहंकार बोल रहा है तुम्हारा। अहंकार नहीं है। अगर बहु बड़े पीर थे तो जब हम नहीं आए थे और तुम्हारे बांधने की यहाँ योजना बन रही थी, 2 शब्द इसे बोल देते, 2 शब्द कहते। ये अहंकार बोल रहा है क्योंकि मैंने आशीर्वाद जब से दे दिया है, आशीर्वाद का दुरुपयोग कर रहे हो, नहीं दिखाई न पड़ते। उठी उस समय बोलना चाहिए तो भाषा आप बोल रहे हो। उठी पही सना है अभागे, चाहता काल बजामन लागे, ले छड़ाई सी अटावे और धरी बांधो बालक देहू जो भी है कछु करे सहाई, तो जीतो समन सही को। ये चर्चा सुन रहे थे, ऐसा नहीं कि सुन रहे हो। भूप वचन सुनी और लखन राम जब बोली ना, बोलती बंद थी, तब ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब तुम अपने भाई राम को माता मानते हो, पिता मानते हो, गुरु मानते हो, प्रभु मानते हो, सर्वस्व मानते हो। अगर किसी की माता के लिए समाज में कोई दुष्ट ये कहे कि इनकी माता को छीन लियो, तो उसका पुत्र क्या करेगा? क्या करेगा? कहने वाले की छाती पर चंद्र जीवा खींच लेगा। अगर क्षमता है तो शब्दावली प्रयोग तुमने की है, अगर इतनी क्षमता थी तो कहने वाले की छाती पर तो जीवा खींचनी चाहिए थी। और किसी भी समाज में मैं बात करता हूं, किसी भी पुत्र का यदि समाज में दुष्ट अपमान कर रहा है, उसका पुत्र भैया क्या करेगा? क्षमता तो क्या करेगा? जीवा खींच लेगा। अगर क्षमता नहीं तो ऐसे स्थान का त्याग कर देगा। यही करना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हो, शब्दावली का प्रयोग अब कर रहे हो कि मामा नहीं छू सकते हो, क्योंकि आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद का दुरुपयोग कर रहे हो। राजपुत्री सनातना प्राप्ति की भाई राम सुनो, इसलिए व्यास जी मैं जोड़ रहा हूं। ये क्रोधी दुरुपयोग करो, सदुपयोग करो। ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद का जिसने इसने दुरुपयोग किया है तो पश्चाताप करना पड़ा है। इसलिए क्रोधी क्रोधी शरीर में रहा परिचय, क्रोधी क्रोधी शरीर में रहा परिचय में शंकर का क्रोधान हो। भान हो राहुल हो, अपनी अंतर की ज्वाला से धरती को
शरीर मेरा परिचय में आदि पुरुष ने भाता का आदि पुरुष ने भाता का वरदान ये आया भूकर तो पीकर तुम मुड़ते आए मैं अमर हुआ हूँ विष पीकर कंटका केन पद पर चलता हूँ तुम क्या समय क्रोधी अनन क्रोधी रगड़ क्रोधी शरीर मेरा परिचय। कुछ बातें पंडित जी ने तर्क कर दिया और वो भी थोड़ा विस्तार कर दिया, उसके लिए मैं आपको 7 बात देता हूँ। उसमें 2 बातें आई। हमने कहा था कि मैं अपने से युद्ध बराबर वाले से नहीं करना चाहता, युद्ध अपने से छोटे से नहीं करना चाहता, युद्ध जब भी करो तो हमेशा लड़ाई अपने से बड़े वाले से लड़ो, उसका परिणाम मिलता है। और उसके लिए मैंने समाज को भी एक बात बताई थी कि उस व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व तो नहीं होता है जिसका प्रतिद्वंदी सबल ना हो। अगर प्रतिद्वंदी तुम्हारा मजबूत है तो तुम उसी कोर्ट में आके जाओगे, भले तुम हारो या जीतो ये बात का विषय है, पर आके तुम उसी कोर्ट में जाओगे जिस कोर्ट का प्रतिद्वंदी होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि मैंने छोटे लोगों से नहीं लड़ा, इनका जिनसे सब डर गए थे, पूरी धरती का राजा बात झपट जो लवा लुकाने, और मैं इनसे भिड़ा हूं, ताल ठोक रहा हूं, और अभी तक ये हमारा कुछ नहीं कर पाए। तो पंडित जी ने कहा उस समय तुम कुछ नहीं कर पाए थे, कब? जब ले उछाए सीता को हुई रहा था। तुम्हें जानकारी कम है, असल में चौपाई तुम बहुत गलत सनत याद करेगा। चौपाई उन्होंने सुनाई, भूप बचे तो सुनी इतहू तक कहीं, और लखन राम डर बोल ना सकहीं। तो इसका क्या अर्थ है कि राम लक्ष्मण डिनर के बारे में ही बोल ही रहा है। चौपाई क्या गलत है, अब भारी क्या गलत है बताओ। इसका अर्थ जो किया है वो गलत है। और तुमने क्या दिया है? लखन राम डर बोल ना सके का क्या अर्थ है, क्या अर्थ किया है? हमने अब दिया नहीं है। फिर क्या है चौपाई पड़ दी? हाँ, चौपाई पड़ी। लोग अब इतने समझदार है कि समझ रहे हैं। हाँ, तुम हो काफी समझदार समझ रहे हैं। जब तुम हो कैसा बने समझे और तुम तो नहीं खाए, इसीलिए कहा था उसको चौपाई को सही सही पढ़ो, सही सही पढ़ो, सही सही अर्थ निकालो। चौपाई गलत, उसका अर्थ ये नहीं निकलेगा कि लक्ष्मण गिर के बारे नहीं बोल रहे, क्योंकि जानकारी अधूरी है। आपको दुर्भाग्य ये है, हम क्या करें, वो कहना पड़ता है और फिर कहते हो कि लक्ष्मण हमारे लिए कहता। ये तो है व्यास जी, समझा? अरुण नयन भगुती कुटी जो व्यक्ति डरता है क्या उसकी स्थिति ये होती है। जिस समय राजाओं ने ये कहा कि भूप वचन सुनी प्रभु तत कहीं, इधर उधर, क्योंकि राजा भी इधर उधर कह रहे थे, तो कहां से आवाज आ रही थी वही मैं अपने कान और ध्यान दोनों लगा देता था, क्योंकि उठी उठी पहाड़ी सना भागे वो चाहता शब्द देखिए, जहां कहा का क्या अर्थ है? ये है वहां है, और वही कितूत माने इधर उधर, जहां जहां राजा कह रहे थे वही हम देख रहे थे। और देखने का प्रकार कैसा है? ईमानदारी से सोचना कि ये डरने का प्रकार है कि वीरता का प्रकार है ना? अरुण नयन भगुती कुटिल चितवतन सको अरुण नयन, अरुण माने लाल, जो आंखें थी वो लाल लाल है। तो ये लाल आंखें कब होती है? डिनर के मारे की क्रोध मां। अरुण नयन भगुती कुटिल, भक्ति माने भाव, और भाव चढ़ गई तो भाव कब चढ़ती है? डिनर के मारे। अरुण नयन भगुती कुटिल चितवतन सको। राजाओं को जिस समय देख रहा हूँ तो मानसकार ने कहा इससे देख रहा है लक्ष्मण कैसे? मनोमत गजगन निरखी सिंह किशोर। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में कोई शेर का बच्चा, तो लक्ष्मण है शेर का बच्चा, और शेर का बच्चा को होकर गिरा फेंका। चोप क्या है? सिंह किशोर है, चोप। रुका पहले पूरी बात ले, फिर तुमका बताइए चोप चोपा सब बताइए पूरा ले। और एक तर्क और था, आपने कहा कि बिना शंकर जी की भक्ति के राम जी की भक्ति नहीं मिलती है, और शंकर जी की भक्ति मिल जाए तो राम जी की भक्ति मिल जाती है। तो माता सती को फिर राम जी की भक्ति काहे न मिल गई? अगर शंकर जी की भक्ति से, जिसके ऊपर शंकर जी की भक्ति होती है, अगर उसको राम जी की भक्ति मिल जाती है, तो माता सती को जिस समय एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि
नाही और संग सत्यु जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिले वरदानी तो राम कथा मुनि बरग भखानी लेकिन सुनी महेश माता जी ने नहीं सुनी, इसलिए उनको भक्ति नहीं मिली। क्योंकि अगर भक्ति हो गई होती तो राम पर संशय न होता। राम पर संशय हुआ, शंकर जी ने कहा कि जहो तुम्हारे मन अति संदेहु कहो कि न जाओ परीक्षा। अगर कोई संशय तो तुम परीक्षा लेने हो, और परीक्षा लेने के लिए गई, वो जब लौट कर गई, भोले बाबा ने पूछा सती तुमने परीक्षा ली? तो माता सती बोल गई कि कठिन परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। तब शंकर देखे उधरी ध्याना और सती जो कीन चरित सब जाना तो शिव संकल्प कीन मन माही अब यही तन सती भेटिया। तो अगर भगवान शंकर की भक्ति से अगर राम जी की भक्ति सुलभ होती है या मिल जाती है तो शंकर जी की भक्ति माता सती जी करती थी, तो क्या राम जी की भक्ति मिली? बोलो तो राम। चलो तुम बोलते ना, तुम बोल लो, क्या अपने हेमंत बोलते ना, बोलो वाल तो क्या मैं रुक गए तो तुम कहना चाहते ही थे। चलो अब इसका उत्तर ले लो। ये कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वो तो हमने एक अधाली पढ़ी थी, ब्रह्मवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। क्या रामवाणी गलत हो सकती है? राम गलत बोलते हैं? कभी नहीं, गलत नहीं हो सकती। वही काम है, लेकिन पहुंच नहीं हमारी है, पहुंचना पड़ेगा। कहते हो पहुंचे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, पहुंचो। वही काम है, रामवाणी है, अगर पहुंचे हुए हो तो वही काम है। निष्काम भगवान शंकर का जो भक्त है, और मैया भगवान शंकर की सकाम भक्त है, सकाम। और हमने बात रखी थी निष्काम। भगवान शंकर को मैया पति के रूप में ही जन्म जन्मांतर चाहती है, ये सकाम भक्ति है। और ब्रह्मवाणी प्रमाणित करती है वही काम है। रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त, लेकिन राम का विरोधी। क्यों? क्योंकि वो सकाम भक्त है, निष्काम भक्त नहीं है। धर्मवाणी गलत नहीं हो सकती है, वही काम है। पहुंचे हुए हो, बता रहे हो कि पहुंचे हुए। कहना विषय अलग है, पहुंचना विषय अलग है। वही काम है। छलत जी बोले भगति मोरी देही शंकर देही। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण बात आई थी, तुमने कहा अभी तक रोया नहीं, छुपाया और नहीं छुपाओगे, तो हमने कहा आशीर्वाद दिया है इसलिए दुरुपयोग कर रहे हो। तो तुमने कहा कि देखिए तुमने चौपाई गलत पढ़ी है। हमने 2 बार कहा कि गलत चौपाई कहां पढ़ी है, अभी तक कोई उत्तर आया? अगर गलत हो तो बताइएगा। इस जगह गलत है, पहुंच बनानी पड़ेगी। अब देखिए इन्होंने कहा कि जिस समय राजाओं ने बांधने की चर्चा की तो मैंने क्रोध किया। एक बात इन्होंने रखी थी कि कभी हम बराबर वाले से नहीं लड़ना चाहते हैं, और अपने से जो छोटे उनसे तो लड़ने नहीं चाहते हैं, अपने से जो बड़ा है उससे हम लड़ना चाहते हैं। राजकुमार लक्ष्मण, अगर हमारी माँ का कोई दुष्ट अपमान कर रहा है, बड़ा है कि छोटा है, विषय ये नहीं है, तब हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? ये धरती बनकर आई है, क्या करना, क्या करोगे आप? उत्तर ले लो, लाओ का बढ़िया चिंतन लाओ, लेकिन एक बात जहां की तहां बनी हुई है, उत्तर ले लो। आपने कहा कि क्या करना चाहिए, वो इस दोहे में है कि हमको क्या करना चाहिए। तो आपने पढ़ा है, इस दोहे में है कि हमको क्या करना चाहिए। अब किया क्यों नहीं है? अब ये विषय कि किया क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेरे पक्ष से समाज के संभ्रांत लोग बोलने लगे। मेरे पक्ष से समाज के जो संभ्रांत लोग थे, जिसमें दुष्ट राजाओं ने ये कहा तो साधु भूप बोले। साधु जो सज्जन प्रवृत्ति के लोग थे, जो समाज के संस्कारी लोग थे, जो समाज के संभ्रांत जन थे, जब उन्होंने बोलना प्रारंभ कर दिया तो फिर उस सभा में फिर मेरा बोलना ये समाज की मर्यादा के विरुद्ध है। हाँ, कोई न बोले तो तुमको बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन अगर समाज तुम्हारे पक्ष से बोलने लगे तो फिर बच्चों को बोलने का कोई अधिकार
नहीं रहता है, ये सामाजिक मर्यादा नहीं कहती। विप्र देवता यहीं की एक घटना बताऊं, यहाँ पर राजाओं ने बोला तो मैंने नहीं बोलना उचित समझा, और इसी सभा में जनक जी ने गलत बोला था तो कोई नहीं बोला था, तो वहां पर मैं खड़ा हो गया। जब कोई न बोले तो तुम खड़े हो। अगर तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे सगे संबंधी लड़ रहे हैं तो फिर बच्चों को फिर लड़ाई आगे नहीं आना चाहिए। कोई तुम्हारा पक्ष न ले, कोई तुम्हारे पक्ष का मंडन न करे, कोई तुम्हारे पक्ष का समर्थन न करे तो तुम्हें बोलने का अधिकार है। लेकिन अगर माता पिता वयोवृद्ध तो समाज के लोग तुम्हारे पक्ष से खड़े हो गए हैं तो ये मर्यादित चरित्र कहता है कि फिर बच्चों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। इस नगर की नारियां तुमसे अच्छी हैं, वो तो है कैसे कैसे जब बोलती बंद हो जाती है। और तुमने कहा कि जब वयोवृद्ध लोग समाज के अच्छे लोग बोलने लगे तो फिर बच्चों को नहीं बोलना, तो भैया पुत्र का ये अधिकार है कि हमारी माँ का समाज में दुष्ट अपमान करे और हम गांव वालों को छोड़ दे कि इसका उत्तर गांव वाले करेंगे या कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि साधुओं ने उनका विरोध किया, ये साधुओं का विषय है, लेकिन पुत्र का अधिकार क्या है? पुत्र का अधिकार तुमने बताया। अब वो जो पुत्र ने अधिकार जो किया, क्या किया? और उन्होंने यह प्रकृति, देखिए एक होती क्रिया, तो क्रिया की होती प्रतिक्रिया। जैसे तुमने करवाने का प्रयास किया, और उन्होंने यह प्रकृति कुटिले चितम तंद्रपन मनहु मत गज गण निरखी सिंह किशोरई चोप है। ये चोप शब्द हमने छोड़ दिया था, ये चोप क्या है? ठीक, जहां की बात कहां बनी हुई है, चोप क्या है? अब देखिए क्रिया की, अब जब तुमने क्रिया की तो उसकी प्रतिक्रिया हुई तत्काल। क्योंकि पहले राजागण कह रहे थे कि पहले कह रहे थे कि कोई छुड़ा लो, कोई छुड़ा लो, अब कहना नहीं है, करना है। तो इस नगर की नारियों ने जब सुना तो खर भरू, क्योंकि तत्काल नीचे की अधानी है। जैसे ही तुमने डरवाने का प्रयास किया तो राजाओं ने कहा कि कहना नहीं है, अब करना है। खर भरू, खर भरू माने शब्द का खेल है इस ग्रंथ में, इस पूजनीय ग्रंथ में शब्द का खेल है। खर भरू, हलचल मचीगा समाज में। हलचल किस बात की थी? कि शीघ्रता से करो, करना नहीं है। और जैसे इस नगर की नारियों ने हलचल देखी कि राजा तो अभी करने जा रहे, पकड़ने जा रहे, बांधने जा रहे हैं, तो खर भरू देखी विकल पुर नारी। इस नगर की नारियां व्याकुल हो गई और सबनी ध्येय महीपन विरोध किया, विरोध किया। इसलिए राजकुमार कहना क्या चाहते हो ये बताओ। ये कहना ये चाहते हैं कि अभी कुछ क्षण पहले तुमने कुछ शब्दावली प्रयोग की थी कि रोमा नहीं जुटाया। हाँ, तो यहाँ करना, यहाँ ये कहना चाहिए। अच्छा राजा छोड़ो, तुम अपने को बहुत बड़ा वीर मानते हो, उत्तर ले लो, सुन तो ले, उत्तर न दे ना, अब निर्णय कर ले। हम किए दे रहे हैं, निर्णय किए दे, बस एक भारी निर्णय किए दे रहे हैं। जैसे जो राजा का तुम्हें बांधने की योजना बनाते हैं और हमें देखते हैं तो देख मही पर सकल सकुचाने काज झपट जन लवा लुटाने देखते रघुपति से कराला उठे सकल समेत व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। ये व्यक्ति का हो गया। अब 3 अर्धाली पढ़ चुके हो, कल एक की पढ़ी 3 है। निर्णय केवल ये करो कि तुम ज्यादा बलवान हो कि हम, इधर उधर न जाओ, राजा और रानी के चक्कर में पड़ो। तुम ज्यादा बलवान हो कि हम, इसका निर्णय यही कर लो ना। क्या समस्या तुम करना चाहते हो, यही कर ले और यही निर्णय हो जाएगा। ये धानियां जो हमने पढ़ी है ये किसका प्रतीक है? ये सूचक है, ये लक्ष्मण और परशुराम के बीच की नहीं है। ये जो और संवाद हमारा आपका लक्ष्मण परशुराम के बीच में चल रहा है। इसमें कौन वीर चलता है क्या बताओ? तुम्हें जो राजा वाली चौपाई सुना और राजा वाली ने सुना। हमसे ज्यादा बलवान हो तो इसका कोई उदाहरण ना हो। हमने 3 अध्याय पढ़ दी है, अपने काम चला रहे हो, राजाओं वाले सुना रहे हो। देख नहीं सकल सकता ने देखा पर प्रवेश करा लो
उठे सकल भाई विकल्प हुआला और तुम्हें भुआला, जो तुम्हें भुआला और देख मही मैंने राजा लक्ष्मण वाली बताओ। अच्छा अच्छा, ये बांधने की कौन बना रहे? दूसरे थे क्या? वो भी राजा थे, लक्ष्मण वो भी राजा। दो राजा तुम्हें बांधने की बनाते हैं और हमें देख करके संकुचित हो जाते हैं। फिर तो सही कहीं कहीं निजनामा ये लक्ष्मण से ज्यादा वीर हो इसका कोई उल्लेख है? अच्छा, इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे सिद्ध क्या हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। हम फिर एक निर्णय दे रहे हैं, रुको नहीं रुको। सिद्ध क्या हो? आपने भी मिथिला में क्रोध किया है और हमने भी मिथिला में क्रोध किया है। हम राजाओं को नहीं लाएंगे बीच में। इन्होंने भी मिथिला में क्रोध किया है और हमने भी मिथिला में क्रोध किया है। क्रोध का जो परिणाम रहा है वो किसके पक्ष में गया है? क्रोध का जो परिणाम रहा है वो किसके पक्ष में गया है? हमारे की आपके?